ओके, हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th का मोशन चैप्टर की स्टडी करेंगे। तो मोशन के चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले तो हमको डिफाइन करना होगा। कि व्हाट इज़ द मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं। इसके बाद फिर आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन का आता है। तो सबसे पहले डिफाइन करना है आपको कि मोशन आप किसे कहते हैं, हाउ यू कैन डिफाइन द बॉडी इज इन मोशन। तो सबसे पहले क्या है आपका, सपोज इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। और इसमें एक ट्री है आपका और दूसरा आपके पास एक कार है। दो दोस्त थे, इन दोनों लोगों ने कहा कि चलो एक गेम खेलते हैं। और इसमें इन्होंने कहा कि एक बंदा केवल ट्री पर नजर रखेगा और दूसरा कार पर रखेगा नजर। ठीक है, तो दोनों ने अपने पास स्टॉप वॉच रखी और एक बंदा केवल ट्री को देख रहा था, ये वाला, और दूसरा वाला जो दूसरा बंदा था वो कार पे नजर रखेगा। ठीक है, ये कार पे नजर रखेगा और ये वाला जो आपका बंदा था ये ट्री पर नजर रखेगा। अब हुआ ये कि t = 0 सेकेंड पर इन लोगों ने स्टॉप वॉच स्टार्ट की। अब ये केवल ट्री पर नजर रखेगा और ये वाला केवल आपकी कार पर रखेगा। तो जैसे t = 0 स्टार्ट हुआ तो इसने ट्री की लोकेशन देखी, तो ट्री की लोकेशन इसने नोट कर ली किस लोकेशन पर ट्री था। अब जैसे t = 0 स्टार्ट हुआ तो ये वाला बंदा इस कार की लोकेशन देख रहा था कि कार किस लोकेशन पर है। टाइम जैसे स्टार्ट हुआ आपका तो टाइम बीता आपका t = 1 सेकेंड हुआ और 1 सेकेंड बाद इसने फिर लोकेशन देखी ट्री की और ट्री की लोकेशन फिर से इसने नोट कर ली और इसने कार की लोकेशन को ट्रेस किया। तो t = 1 सेकेंड पे कार आपकी इस लोकेशन पर पहुंच गई। t = 2 सेकेंड हुआ तो 2 सेकेंड में फिर इसने ट्री की लोकेशन देखी और इसने ट्री की लोकेशन एट t = 2 सेकेंड पर देखी। ऐसे ऐसे टाइम बीतता गया। t = 3 सेकेंड पर उन्होंने नोट किया कि किस लोकेशन पर था, t = 4 सेकेंड पर। तो जब इन्होंने ये देखा कि इसने कहा कि ट्री की लोकेशन देखने के बाद t = 0 पर, t = 1 सेकेंड पर, t = 2 सेकेंड पर और t = 3 सेकेंड पर अलग अलग टाइम पर इसने ट्री की लोकेशन देखी। तो ट्री की लोकेशन जो इसकी डिस्टेंस थी, वो लोकेशन जो आपकी लोकेशन या डिस्टेंस थी वो हर एक बार t = 0, t = 1, t = 2, t = 3 कितना भी टाइम बीतता गया इनके बीच की डिस्टेंस जो थी वो आपकी सेम रही। तो यहाँ पर जो लोकेशन थी वो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ साथ आपका इसकी लोकेशन चेंज नहीं हुई क्योंकि ये इसी पोजीशन पर था आपका। अब जो दूसरा बंदा था इसने कार पर नजर रखी तो t = 0 सेकेंड, t = 1 सेकेंड, t = 2 सेकेंड, t = 3 सेकेंड और t = 4 सेकेंड पर इसने लोकेशन दी। तो जब t = 0 सेकेंड था तो यहां से कुछ इसकी डिस्टेंस थी, मान लो ये 10 मीटर पर था आपका। ठीक है, x = था आपका 10 मीटर। अब जैसे एक सेकेंड बीता तो यहां पर इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, मान लो ये 20 मीटर पर पहुंच गया। तो x1 और x2 की वैल्यू हो गई आपकी 1 सेकेंड बाद ये 20 मीटर पर पहुंच गया। ऐसे ही आपका 1 सेकेंड बाद फिर आपका 20 मीटर पहुंचा। फिर यहां पर t = 2 सेकेंड के बाद ये आपका 30 मीटर पर पहुंचा। t = 3 सेकेंड बाद ये आपकी लोकेशन हो गई 40 मीटर पर और t = 4 सेकेंड पर ये आपका 50 मीटर पर पहुंच गया। अब इसने देखा कि टाइम जैसे जैसे बीता तो जो उसकी लोकेशन थी, जो इसके बीच की डिस्टेंस थी वो चेंज नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो इस बंदे ने क्या देखा कि इसकी लेंथ, जो डिस्टेंस थी वो चेंज होने लगी। दैट मीन्स इसकी जो लोकेशन थी वो चेंज हो रही है और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उसकी लोकेशन आपकी चेंज हो रही है। तो जब लोकेशन किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं आप, टाइम के रिस्पेक्ट में, ये लोकेशन चेंज हो रही है आपकी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलते हैं कि बॉडी आपकी मोशन में है। और ये तो सभी जानते हैं कि ट्री आपका क्या है, स्टेशनरी रहता है। स्टेशनरी क्यों है आपका, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही है। तो बॉडी आपकी जो आपका ट्री है वो रेस्ट में है।
तो आपको डिफाइन करना हो कि हाउ यू कैन डिफाइन मोशन, तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इफ द हाँ, तो आपको मोशन अगर डिफाइन करना हो तो मोशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैसे डिफाइन होगा आपका कि अगर बॉडी की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो बोलते हैं बॉडी आपकी मोशन में है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ द location or position, if the position of body is changing, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ द पोजिशन ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन बॉडी विल बी इन मोशन। ठीक है, तो मोशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब बॉडी की लोकेशन या बॉडी की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं कि बॉडी आपकी मोशन में है। नेक्स्ट जो आपका है इसमें, नेक्स्ट है स्पीड, नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस, नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस, नेक्स्ट इज द डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस? सपोज आपके पास दो पॉइंट है, सपोज ये एक पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब वन पॉइंट को मान लो आपका घर है और दूसरा आपका है स्कूल। ठीक है, अब घर से स्कूल जाना है तो घर से स्कूल जाने के आपके पास ढेर सारे रास्ते हो सकते हैं। अब किसी दिन किसी का मन किया, मतलब घर से निकला और घूमते हुए आपका स्कूल पहुंचा। ठीक है, दूसरे दिन उसके पास टाइम कम था तो जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ था उस पाथ को फॉलो करते हुए स्कूल पहुंचा। तो पहले दिन कोई पाथ था उसको हमने नंबर ए दे दिया, ए पाथ दे दिया और ए पाथ से ये स्कूल पहुंचा। दूसरे दिन उसके पास टाइम कम था तो उसने कहा जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है उस पर हमको जाना है, तो ये बी पाथ पर फॉलो करते हुए आपका स्कूल पहुंच गया। तीसरे दिन उसके पास फिर टाइम था, तीसरे दिन कोई दूसरा इसने पाथ फॉलो किया और ये पाथ फॉलो करके आपका स्कूल पहुंचा। तो हर एक में आप देखेंगे कि जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन है वो तो आपकी सेम है। जाना इसको कहाँ है? घर से निकलना है और घर से निकलकर पहुंचना कहाँ है? स्कूल पर। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन तो सेम है मगर उसके पास रास्ते अलग अलग हैं कि एक पाथ फॉलो करे या दूसरा पाथ फॉलो करे या तीसरा पाथ फॉलो करे। तो डिस्टेंस क्या होता है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज दो क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल आपको मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है और जब आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी को आपको डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। तो डिस्टेंस को क्या बताया? स्केलर क्वांटिटी। दैट मीन्स यहां पर कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं होगी। अब यहां पर अगर देखा जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इट इज डिफाइंड दैट द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ क्या है? एक्चुअल पाथ अगर ए से गया हुआ है तो ये इस तरीके से पाथ को फॉलो करते हुए गया है। तो सपोज इसको मान लो ये 1000 मीटर टोटल था और टाइम इसको लग गया, टाइम इसको लगा 600 सेकेंड। ठीक है, दूसरे दिन क्या हुआ? इनके बीच डिस्टेंस क्या देख रहा है? डिस्टेंस कम है, मिनिमम डिस्टेंस है ये। तो मिनिमम डिस्टेंस में मान लो ये 500 मीटर इनके बीच डिस्टेंस थी और टाइम जो इसको लगा, इसको टाइम लगा मान लो 400 सेकेंड। तीसरे दिन इसने पाथ फॉलो किया सी का और इसमें टाइम मान लो आपने, इसका टाइम लग गया, टाइम या डिस्टेंस आपकी हो गई 1200 मीटर और जो टाइम है वो आपका 700 सेकेंड लग गया। तो तीनों में आप देखें तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल
पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ डिस्टेंस। अगर एक पाथ में हम बोले कि डिस्टेंस कितनी कवर की, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1000 मीटर। दूसरा अगर पाथ बी को फॉलो करते हुए हम पूछें कि डिस्टेंस कितनी कवर की, तो ये हो जाएगा आपका 500 मीटर। और थर्ड वाले पाथ में अगर हम बोलें तो कितने डिस्टेंस इसने कवर की, डिस्टेंस ये इसने 1200 मीटर कवर की। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है, तो जो एक्चुअल पाथ उसने फॉलो किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने में, इट इज नोन एज अ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को किस में आप, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर। ठीक है, एक तो ये स्केलर क्वांटिटी है और सेकेंड वन इट इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस में लिखना है अगर आपको, तो इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ डिस्टेंस। द डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज मीटर। नेक्स्ट जो आपका है, दिस इज द नेक्स्ट वन इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आपको बताना पड़ेगा अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी यूनिट है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो प्रीवियस वाले केस में अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो फाइनल पॉइंट था और जो इनिशियल पॉइंट था, इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कहीं नहीं जाएंगे, आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट वहीं पर है, लेकिन इसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो जब रास्ते अलग अलग पाथ फॉलो कर रहा था, तो आपने डिस्टेंस बोला था। तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, कोई भी पाथ फॉलो करेगा तो जो एक्चुअल पाथ कवर करेगा बॉडी, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल और इनिशियल पोजीशन, इनके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, इनके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, इट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या था आपका, डिस्टेंस था आपका द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ डिस्टेंस। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये कोई भी पाथ फॉलो करते हुए जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, किसी भी पाथ को फॉलो करे। यहां पर आपका कितना 1000 मीटर था, यहां पर आपका कितना था 1200 मीटर था, और यहां पर आपने मान लिया अगर 600 मीटर, तो ये इसी पाथ को फॉलो करते हुए यहां पर पहुंचा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट अगर किसी भी केस में, इस केस में पूछा जाए कि कोई एक आपका ऑब्जेक्ट है, वो पाथ ए को फॉलो करता हुआ पाथ बी पर, पाथ ए को फॉलो करते हुए 1 से 2 पहुंचा हुआ, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या है, कोई मतलब नहीं कि वो किस पाथ को फॉलो करते हुए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर गया, हमको उसके फाइनल और इनिशियल पोजीशन को देखना है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी फाइनल और इनिशियल के बीच में, वो आपकी हो जाती है डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका, ये जो आपका था 600 मीटर था, तो 600 मीटर आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 600 मीटर। और इसमें होती है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली। तो डायरेक्शन आपकी, इसमें डायरेक्शन भी बताते हैं, तो डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी 1 से 2, और जो क्वांटिटी होगी आपकी वो हो जाएगी 600 मीटर। तो ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये है कि पहला तो आपका इस जो डिस्टेंस है आपकी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आप इनमें दोनों में कंपेयर करें कि किस तरीके से आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिस्टेंस और दूसरे साइड आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों एक, पहली क्या है, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। पहली बात तो ये हो जाएगी कि ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। फर्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, ये आपकी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यूनिट क्या होती है दोनों की, दोनों की यूनिट क्या है, मीटर है, इसकी भी यूनिट क्या है आपकी मीटर है। ठीक है, तीसरा क्या है इस पॉइंट में, तीसरा क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ कवर्ड by an
ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ डिस्टेंस। एंड इस वाले केस में क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में स्केलर मीटर है आपका यूनिट, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और ये वेक्टर है तो डायरेक्शन भी आ जाएगी, मीटर इसकी यूनिट है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद फिर जैसे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आया है वैसे आपका स्पीड आ जाएगा, और सेकेंड वन जो आपका रहेगा वो हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग आपका वेलोसिटी हो जाएगा। तो स्पीड अगर देखा जाए तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। गाड़ी में आपके मीटर लगा रहता है, उसको ओडोमीटर बोलते हैं। तो जब गाड़ी आप चला रहा होता है तो उसमें क्या होता है 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो जो आपका यहाँ पर पॉइंटर ऐसे लगा रहता है, और जैसे जैसे आप एक्सेलरेटर से एक्सेलरेट करते हैं व्हीकल को या बाइक को, तो यहाँ पर जो आपके पॉइंटर लगा रहता है ये बढ़ता रहता है आपका 0, 20, 30, 40, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या बता रहा है, ये बताता है आपको स्पीड कितनी है, ठीक है। इसको इससे मतलब नहीं है कि किस डायरेक्शन में आपकी व्हीकल जा रही है, ये केवल ये बता रहा है कि आपकी स्पीड कितनी है व्हीकल की एट दैट पॉइंट। तो ये आपका क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। और इसको डिफाइन कैसे किया गया है, स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका, स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। या इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपकी क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी, स्पीड भी आपकी स्केलर क्वांटिटी रहेगी। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम बोल सकते हैं, या डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज अ स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पीड के बाद आपका आएगा नेक्स्ट वन इज द वेलोसिटी। नेक्स्ट इज द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी होती क्या आपकी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी पहला पॉइंट ये हो गया कि ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसमें क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड भी होगा आपका, और दूसरा इसमें डायरेक्शन भी आपको बतानी पड़ेगी। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया है, जैसे आपका स्पीड था तो स्पीड क्या था आपका डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकेंड में कितना इसने डिस्टेंस कवर किया उसको बोलते हैं स्पीड। सेम उसी तरीके से क्या हो जाएगा वेलोसिटी, क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी को जो डिफाइन किया गया है इट इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। सपोज आपका ए से बी या 1 से 2 पहुंचने में आपके पास ढेर सारे पाथ थे, ठीक है। तो अगर स्पीड निकालनी होती है तो जो पाथ इसने फॉलो किया और जितना टाइम लगा होगा उसको आप डिवाइड कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा स्पीड। लेकिन वेलोसिटी के केस में अगर देखेंगे तो वेलोसिटी के केस में सपोज ये 600 मीटर डिस्टेंस थी और इसको 600 सेकेंड लगा इसमें, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी कौन सा लेंगे, अब इसमें होगा जो वेलोसिटी इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी आपकी, ये सपोज ए था, ये बी पाथ था, ये सी पाथ था, इससे गया और इससे गया। तो बी पाथ जिनके बीच फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस जिसमें मिलती है वो डिस्टेंस जो होती है वो आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका 600 मीटर और टाइम कितना हो गया 600 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको ऐसे डिफाइन किया गया आपका
वेलोसिटी का। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। पहला पॉइंट था आपका मोशन। मोशन को कैसे डिफाइन किया गया है? मोशन को डिफाइन किया गया है आपको कि जब कोई बॉडी किसी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं मोशन में है बॉडी। अगर ये जो पोजीशन है वो आपकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है तो दैट बॉडी इज विल बी इन अ रेस्ट पोजीशन। फिर आपका क्या था? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हुआ आपका? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? द फाइनल पोजीशन, और जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। स्पीड क्या है आपका? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, इट इज नोन एज अ स्पीड। और वेलोसिटी क्या होती है आपकी? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है।